फास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है हम। मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक ही दिन में दो जोरदार झटके लगे। एक तरफ शाजिया इल्मी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता कैप्टन गोपीनाथ ने भी पार्टी छोड़ दी है। पार्टी के आला नेता के रवैये से नाराज चल रही शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। शाजिया ने कहा कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी छोड़ रही है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ, कि जिस आंदोलन के साथ और जिस पार्टी के साथ मैं तन मन से जुड़ी हुई थी, मैं उसे छोड़ रही हूँ। मैं अपना त्याग पत्र दे रही हूँ, सारी मेंबरशिप से भी और सारी पार्टी पोजीशन से भी। शाजिया इल्मी ने कहा कि पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं रह गया था, पार्टी में कुछ गिने चुने लोगों की मनमानी चल रही थी। वाकई में कोई न पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है और एक छोटा सा एक दायरा है लोगों का, वो जकड़े हुए है पूरी तरह से अरविंद को, और वो ही डिसीजंस ले रहा है। एक गेट कीपर्स बने हुए वहां पे, और वहां पे गेट्स हैं। शाजिया इल्मी ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल और बेल की राजनीति से बाज आकर लोगों के बीच में जाना चाहिए। जेल में वो आत्ममंथन करें, इससे बेहतर है कि वो लोगों के बीच में जाएं, और जो उनके आसपास के गेट कीपर्स हैं, वो जो एक चौकड़ी बनी हुई है, उनसे मुक्ति पाकर लोगों के बीच में जाएं। मेरी ये राय है उनसे, और मैं उम्मीद करती हूँ वो सुनेंगे कि वो बेल भर दें अपनी। शाजिया ने कहा कि पार्टी से लगातार गलतियां हो रही हैं। मुझे लगातार पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी से अलग थलग किया गया। मैंने बोलने की हिम्मत जुटाई और लोग भी आने वाले वक्त में हिम्मत जुटाएंगे। आम आदमी पार्टी से बगावत करने वाली शाजिया इल्मी ने आगे भी पार्टी में टूट के संकेत दे दिए। शाजिया ने कहा कि कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, जिनसे हालातों पर बातचीत हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हमें अफसोस है कि शाजिया इल्मी ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वो अपने घर जरूर वापस लौटेंगी। अफसोस है कि उन्होंने ये फैसला आज लिया, उनकी कमी हम सबको खलेगी, और ये उम्मीद भी बनी रहेगी कि आज नहीं तो कल वो अपने घर वापस आएंगी। योगेंद्र यादव को उम्मीद है कि शाजिया पार्टी में वापस जरूर आएंगी, लेकिन शाजिया का फिलहाल वापस लौटने का कोई इरादा नहीं। अगर देर सवेर आप पार्टी में वापस आ जाएंगे, उनको भरोसा है ही। आपको लगता है देखिए आगे देखिए क्या होता है। क्या आपको वाकई अगर कोई अच्छा पद मिलता है तो आप जाएंगी? नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। शाजिया इल्मी के पार्टी छोड़ने पर आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने ट्वीट कर शाजिया पर निशाना साधा। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपातकाल परखिए चारी। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता अश्विनी उपाध्याय ने भी पार्टी के आला नेताओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और योगेंद्र यादव, इन चारों को छोड़कर पार्टी में कोई बचेगा ही नहीं। अभी और देखिए, अभी कुछ दिनों आप देखिएगा, जो भी मतलब वहां पे इन चारों के अलावा और इन चारों के चमचों के अलावा और कोई बचेगा नहीं। सब छोड़ छोड़ के भागेंगे। क्या करें, वहां रह नहीं सकते ना। अपनी कितनी बेइज्जती झेलोगे भाई वहां पे। कांग्रेस ने शाजिया इल्मी के फैसले को आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका बताया। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि आम आदमी पार्टी खत्म होने की कगार पर है। शाजिया इल्मी ने जितनी जल्दी समझ लिया बेहतर समझ लिया, और ये मैं समझता हूं आप पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप पार्टी खत्म होने की कगार पर है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने शाजिया इल्मी के आम आदमी पार्टी छोड़ने पर कहा है कि जैसे जैसे केजरीवाल का दोहरा चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, उन्हें उनके करीबी लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती शाजिया को मनाने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद वो कह रहे थे कि कोई भी बड़ा मसला नहीं है, परिवार के अंदर ऐसा होता है, सब कुछ ठीक है। शाजिया की नाराजगी समेत कई मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की बीएसी की बैठक हुई है। बैठक नोएडा में आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण के घर पर हुई। बैठक में आशुतोष, योगेंद्र यादव समेत कई नेता शामिल थे। शाजिया और पार्टी के अंदर मतभेद सामने आ रहे थे। दिल्ली में सरकार बनाने की शाजिया ने वकालत की थी, लेकिन पार्टी ने शाजिया के मत को नकार दिया था। शाजिया को मर्जी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से लड़ाया गया, लेकिन वो जमानत बचाने में भी कामयाब नहीं रही। शाजिया इल्मी दिल्ली की किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। शाजिया को सोनिया के खिलाफ भी लड़ाने की बात शुरू हुई थी। इससे पहले शाजिया इल्मी ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव आरके पुरम सीट से लड़ा था, जहां वो करीब 300 वोट से चुनाव हार गई थी।
शाजिया इल्मी के बाद कैप्टन गोपीनाथ ने भी आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि एयर डेक्कन के संस्थापक कैप्टन गोपीनाथ पार्टी में आला नेताओं के रवैये से नाराज हैं। दिल्ली के एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को लेकर जमानती वारंट जारी किया है। शाजिया के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने अर्जी लगाई थी। पेशे से वकील अमित सिब्बल ने पिछले साल अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी के खिलाफ कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी। अमित का आरोप है कि इन नेताओं ने वोडाफोन टैक्स माफी मामले में उन्हें और उनके पिता को बदनाम करने की कोशिश की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने भारत आएंगे। नवाज ने मोदी का न्योता कबूल लिया है। वो 26 मई को एक दिन के लिए भारत के दौरे पर आएंगे। इससे पहले कल भारत आने को लेकर नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आर्मी चीफ राहील शरीफ से चर्चा भी की थी। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ मंत्रियों और टॉप ऑफिसर्स से मंत्रणा की। नवाज शरीफ 26 मई की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ एक छोटा डेलीगेशन होगा जिसमें 6 से 10 लोगों के होने की उम्मीद जताई जा रही है। नवाज के साथ उनकी बेटी मरियम भी आ सकती हैं। डेलीगेशन में पाकिस्तानी पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भी शामिल होंगे। नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने ट्वीट कर कहा है कि पाकिस्तान सरकार भारत की नई सरकार के साथ अच्छे संबंध चाहती है। जरूरी है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत हो और गलतफहमियां दूर हो। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच 27 मई को द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। पीएमएलएन की नेता ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत तो करनी होगी और हर मसले पर करनी होगी। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ठोस बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन शुरुआती बातचीत तो हो ही सकती है। इससे पहले आतंकी हाफिज सईद ने मोदी के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ के भारत आने का विरोध किया था। हाफिज सईद ने कहा कि भारत जाकर नवाज कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में जाने का सुझाव दिया था। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये अच्छा मौका है और इससे गंवाना ठीक नहीं होगा। एनसीपी ने नवाज शरीफ के भारत दौरे का विरोध किया है। नवाज शरीफ ये अपने दोस्ती कितने लंबी तक रखे हैं। अब जब अच्छे दिन आए हैं तो तुम्हें पाकिस्तान की याद आ गई। नवाज शरीफ के भारत दौरे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि अक्सर रिश्ते बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। इस बार शुरुआत अच्छी हुई है और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भारत दौरे पर कहा है कि बीजेपी कांग्रेस की राह पर चल रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले वो पाकिस्तान को कोस रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपनी शपथ में बुला रहे हैं। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने नवाज को भारत बुलाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को नवाज शरीफ से कहना चाहिए था कि वो दाऊद को भी साथ लेते आएं। जेडीयू सुप्रीमो शरद यादव ने पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की भारत यात्रा पर कहा है कि उनके दौरे से कुछ भी बदलने वाला नहीं। पाकिस्तान की जेल में हुए जानलेवा हमले के बाद जान गंवाने वाले सरबजीत सिंह के परिवार ने नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने का विरोध किया है। सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने कहा, क्या नवाज शरीफ अब शरीफ हो गए हैं जो उन्हें बुलावा भेजा गया है? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 26 मई होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में दोनों ने आने का फैसला किया है। पार्टी की तरफ से इस बात की पुष्टि हुई। बीजेपी की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया था। ऐसे में दोनों ने राजनीतिक कटुता भुलाते हुए समारोह में जाने का फैसला किया है। सोनिया ने चिट्ठी लिखकर मोदी को जीत की बधाई भी दी थी। देश के पीएम बनने जा रहे नरेंद्र मोदी की मां अपने बेटे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगी। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते वो दिल्ली नहीं आई। 26 मई को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण के लिए कई फिल्मी हस्तियों को न्योता दिया गया है। इनमें साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, महानायक अमिताभ बच्चन और सलमान खान के नाम भी शामिल हैं। जिन मेहमानों को मोदी की तरफ से शपथ ग्रहण में न्योता भेजा गया है उनमें लता मंगेशकर, फिल्म अभिनेत्री रेखा, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ के पदाधिकारी भैयाजी जोशी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। उनकी जगह आरएसएस से सुरेश सोनी और दत्तात्रेय होसपोले मौजूद रहेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। ममता अपनी जगह किसी मंत्री को समारोह में भेजेंगी। उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए अभी तक न्योता नहीं मिला है।
बड़ोदरा में नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे चाय बेचने वाले किरण महिदा को भी पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भेजा गया है। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका होगा जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेगा। 26 मई को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर आज से 2 दिन के लिए राष्ट्रपति भवन बंद रहेगा। हर शनिवार को राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड के नाम से प्रोग्राम होता है, उस दिन ये प्रोग्राम नहीं होगा। वाराणसी में 26 मई को होली और दिवाली साथ में मनाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी के पीएम पद की शपथ लेने से पहले ही बीजेपी नेता जोश में है। उन लोगों ने जश्न मनाने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। 6 मई को मोदी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी में अमृतसर में एक शख्स ने अनोखा कप बनाया है। 336 छोटे छोटे कप्स को मिलाकर ये कप बनाया है। हरियाणा के अंबाला में रहने वाले कुमार गौरव नाम के गायक ने नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर उनके लिए एक गीत की रिकॉर्डिंग की है। लाज बचाने साथ में लेकर मोदी रन में कूद पड़ा महायोगी, रन में कूद पड़ा। राज्यसभा सांसद और बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा पार्टी के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं। उसके लिए वो प्रबल दावेदार हैं। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के मोदी सरकार में शामिल होने की स्थिति में कई नाम बीजेपी अध्यक्ष की रेस में हैं, जिसमें नड्डा का नाम सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि लो प्रोफाइल रहने वाले जेपी नड्डा को बीजेपी ज्यादातर बड़े नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन हासिल है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो उनके पक्ष में कही जाती है वो ये है कि भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके संबंध काफी अच्छे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं। इकट्ठे ये यूथ विंग में बीजेपी के शामिल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अब नड्डा और अमित शाह मोदी की प्राथमिकताओं के हिसाब से ही बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोदी मंत्रिमंडल को लेकर एक फॉर्मूला सामने आया है। सूत्रों से खबर है कि मोदी के मंत्रिमंडल में 22 से 25 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। राज्यों में 12 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री का पद मिलेगा, जबकि 4 सांसदों पर 1 राज्य मंत्री का पद होगा। अहम मंत्रालय रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्त जैसे मंत्रालय टेक्नोक्रेट राज्य मंत्री भी होगा, जबकि हर मंत्रालय को खबर है का मंत्रिमंडल पिछली सरकार के मुकाबले छोटा होगा। बताया जा रहा है कि कई मंत्रालय आपस में मिलाया जा सकता है। भले ही नरेंद्र मोदी छोटा मंत्रिमंडल चाह रहे हों, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने बड़े मंत्रिमंडल की वकालत की है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मंत्रिमंडल बड़ा होना चाहिए ताकि सभी दलों की भागीदारी हो सके। मोदी मंत्रिमंडल पर मंथन का दौर जारी है। नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अमित शाह सुबह पीएम मोदी से भवन, इसके बाद वो पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलने उनके आवास पहुंचे। में बीजेपी नेता वेंकैया नायडू और उमा भारती मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए बीजेपी नेताओं का मोदी से मुलाकात का सिलसिला जारी। देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़ते छोड़ते अपनी पर्सनल सेविंग से 21 लाख रुपए दान कर दिए। नरेंद्र मोदी ने यह दान गुजरात सरकार के कर्मचारियों की बेटियों के लिए। अध्यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस ने संसदीय दल का नेता चुन लिया है। आज कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। अब लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन होगा, इसका फैसला करेगी। असम की तरुण गोगोई सरकार संकट में घिरी नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद गोगोई के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। आज एक सूबे के राज्य गोवा में पुलिस मुख्यालय के सामने आज सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। हाथों में अभिव्यक्ति की आजादी, अपराधियों की गिरफ्तारी संबंधी पोस्टर्स लिए इन लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल सिविल सोसाइटी के लोग जहाज निर्माण पेशे से जुड़े एक युवक के खिलाफ केस रजिस्टर किए जाने से भड़के हुए हैं। युवक ने एक फेसबुक पोस्ट पर मोदी के खिलाफ कमेंट किया था, जिस पर उसके खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ट्रैवल कंपनी की बस में गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी। हादसे के बाद ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए। हादसे से गुस्साई भीड़ ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। हरियाणा के रेवाड़ी में बिजली बल्ब की एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में एक फ्लाईओवर पर टाटा 407 ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। इलाहाबाद में एक बाइक सवार को बचाने के दौरान एक टेम्पो पलट गई। दिल्ली के नंद नगरी थाने के 49 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए। गाजियाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने की कोशिश की, उसे कोमा में पहुंचा दिया, यहां उसकी मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश के संभल में एक युवती की हत्या का मामला सामने आया है। मामले को हॉरर किलिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। लुधियाना में एंटी नार्कोटिक सेल ने आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे अवतार सिंह उर्फ तारी को गिरफ्तार किया। पटना में बाइक चुराकर भाग रहे एक चोर की लोगों ने पिटाई कर दी। उत्तराखंड के काशीपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लखनऊ के वजीरगंज में एक महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ बदमाशों ने एक वकील की पिटाई कर दी। कानपुर रेलवे स्टेशन पर गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के मुसाफिरों ने जमकर हंगामा किया। गोरखपुर में बिजली कटौती से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को ज्ञापन देकर पुतला फूंका। वृंदावन में बढ़ती चोरी की घटना से नाराज लोगों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ टूट पड़ा। उत्तर प्रदेश के बलिया में मिड डे मील में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। इस लापरवाही पर प्रदेश के बाल विकास एवं शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। आगरा में कॉम्प्लान के डिब्बे में मरी हुई छिपकली निकली। यूपी के कानपुर में अब एटीएम में पानी निकलेगा। मध्य प्रदेश में बच्चों के कोर्स में मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इन गर्मियों में आपके दशहरी चौसा अल्फांजो आम के अलावा नमो आम भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में 18 साल का एक लड़का महज 18 इंच का है। इसे दुनिया का सबसे छोटा वयस्क बताया जा रहा है। उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलने।